उस फिल्म में तो राजू था, वो सीधा साधा था और वो जेंटलमैन बन गया। ये भी राजू है, लेकिन ये तो जेंटलमैन नहीं बन सके। वहाँ भी उनके मतलब वही रंग ढंग था, गया में भी। और बहुत विवादित लोगों के साथ, मैं अब किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत विवादित नेताओं के साथ और जो आपराधिक चरित्र के नेता हैं उनके साथ एसएम राजू का उठना बैठना था। और उनको वो बॉस बॉस कह के बुलाते थे। वो बेऊर जेल भेजे गए हैं, कल भेजे गए हैं। वो मामला है कि ये जब बिहार में महादलित विकास मिशन के मतलब हेड थे, प्रमुख थे, तो उसमें करोड़ों का घोटाला हुआ था। मेनली स्कॉलरशिप वाला जो घोटाला कहते हैं, जैसे फर्जी नाम पर पैसे निकाल लिए गए थे और वो करोड़ों का था। तो जब आप 7 पुस्तों का इंतजाम करने लगिएगा तो फिर यही लूट खसोट आपको करनी होगी। लेकिन सरकार में ही कौन सा हरिश्चंद्र बैठे हुए हैं? यहाँ तो सरकार में एक से एक बड़े लुटेरे बैठे हुए हैं। तो एक नापाक गठबंधन इन लोग का रहता है। चारा घोटाला जो बिहार में हुआ था 900 करोड़ का, उसमें आयुक्त स्तर के, कमिश्नर स्तर के आधा दर्जन पदाधिकारी जेल गए थे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में तमाम जो आईएएस हो या फिर आईपीएस हो, अब उनके भ्रष्टाचार का पोल तो लगातार खुल ही रहा है। आज एक और मामले से हम आपको रूबरू कराएंगे और देखिए कि एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के ऊपर क्या क्या आरोप लगे हैं। वो गिरफ्तार होकर जेल भी चले गए, लेकिन आरोपों को सुनना और जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि कैसे गरीब, दलित और शोषित लोगों के उत्थान के लिए जो पैसा आता है उसका गबन किया जाता है। और बताइए कि ऐसे रेपुटेटेड आईएएस ऑफिसर जिनकी समाज में इज्जत है, पूछ है, वो लोग करोड़ों का गबन करते हैं। बात इसी पर करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। एसएम राजू रिटायर्ड आईएएस अधिकारी पिछले दिन गिरफ्तार हो गए, बेऊर जेल गए हैं, करोड़ों का गबन किया है उन्होंने। ये बिल्कुल सही बात है। मैं दर्शकों को बताऊं कि ये जो मिस्टर एसएम राजू हैं, ये 91 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और फिलहाल रिटायर कर चुके हैं। और देखिए, ये कर्नाटक के रहने वाले हैं और कुछ समय कर्नाटक में भी ये गए थे, डिप्यूटेशन पर गए थे, प्रतिनियुक्ति पर कर्नाटक में भी इनकी तैनाती हुई थी और वहाँ भी बहुत सारे विवादों में रहे थे। अभी जो मामला है जिसपे वो बेऊर जेल भेजे गए हैं, कल भेजे गए हैं, वो मामला है कि ये जब बिहार में महादलित विकास मिशन के मतलब हेड थे, प्रमुख थे, तो उसमें करोड़ों का घोटाला हुआ था। मेनली स्कॉलरशिप वाला जो घोटाला कहते हैं, जैसे फर्जी नाम पर पैसे निकाल लिए गए थे और वो करोड़ों का था। और निगरानी विभाग ने इन पर एफआईआर दर्ज किया था सन 17 में ही, 2017 में ही किया था, आज से लगभग 6 साल पहले। और बहुत दिनों तक इनका जो खेल चलता रहा, चूहे बिल्ली का खेल, इनको कहीं बुलाया जाता था, हाजिर नहीं होते थे। लेकिन कल ये निगरानी की विशेष अदालत में हाजिर हुए और इनकी जो जमानत याचिका थी इसको खारिज करके इनको जेल भेज दिया गया। तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो इतने ऊंचे ऊंचे पदों पर लोग हैं, वो लोग लूट खसोट मचाए हुए हैं। वो भी जो सबसे समाज का जो एक कमज़ोर तबका है, दलितों का तबका है। और जहाँ तक मुझे सूचना है, ये खुद भी शायद दलित समुदाय से ही आते हैं, जिस भी समुदाय से आए, लेकिन ये काम जो है वो बहुत गलत हुआ है। गरीबों का जो पैसा है वो आप फर्जी नाम से अपने खाते में रख लेते हैं। और ये तो बिल्कुल, मैं क्या कहूँगा, ये तो लुटेरे का काम है। और ये दुख की बात है कि पूरे देश में ये एक भ्रष्टाचार की महामारी फैल गई है, आईएएस अधिकारियों में, आईपीएस अधिकारियों में, और इससे बहुत देश को नुकसान हो रहा है। जी देखिए सर, बात इतनी सी है कि राजनीति जो है दलित पिछड़ों पर खूब होती है। एक आईएएस अधिकारी जिसको एक अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, समाज में इज्जत है, पूछ है, और वैसा अधिकारी गरीब जो शोषित हैं, जिनको विकास की जरूरत है, मदद की जरूरत है, उनके लिए पैसा आता है और उसका पूरा का पूरा गबन कर जाए, करोड़ों रुपया। और बताइए कि मैं उनका जो पूरा रिपोर्ट था देख रहा था, इंग्लिश सिखाना था इन महादलित बच्चों को, और वो पैसा वो खा गए। आखिर ये पचता कैसे है इन लोगों को? पचाने की बात है, पचाने वाले तो देखिए कुछ भी पचा जाएंगे, क्योंकि जो भ्रष्ट लोगों का पाचन तंत्र भी काफ़ी मजबूत होता है, मुझे लगता है। ये करोड़ों अरबों खा के पचा जाते हैं। और बहुत बार तो ये तो खैर पकड़ा गए, बहुत लोग पकड़ाते भी नहीं हैं, फिर राजनीति में आ जाते हैं, सांसद, विधायक, मंत्री, क्या क्या बन जाते हैं। अब देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही कि कोई आईएएस अधिकारी ये तो शिकायत नहीं कर सकता है कि मुझे दाल रोटी की दिक्कत हो गई है। आपको तनख्वाह मिल रही है, आपको सुविधाएं प्राप्त हैं,
इसके बावजूद आप लूट खसोट कर रहे हैं। तो ये जो मेन मुद्दा है वो है नीड और ग्रीड का फ़र्क। नीड मतलब आवश्यकता और ग्रीड मतलब लालच। गांधी जी कहते थे कि किसी भी आदमी का जो नीड है वो तुरंत पूरा हो जाता है, लेकिन ग्रीड ऐसी चीज़ है कि वो कभी पूरी नहीं होगी। जो करोड़पति है वो अरबपति बनने के चक्कर में रहेगा, जो अरबपति है वो खरबपति बनने के चक्कर में रहेगा। ग्रीड का तो कोई अंत नहीं है, लालच का तो कोई अंत नहीं है। तो वही बात है, ये लोग आते हैं ऐसे पदों पर, अब इनको लगता है कि बस मेरी दाल रोटी क्यों चले, ये अपने आने वाले 7 पुश्तों का इंतज़ाम करने लगते हैं कि इनके जो आने वाले 7 पुश्त हैं, 7 पीढ़ियाँ हैं, वो भी बैठ कर खाए। तो जब आप 7 पुश्तों का इंतज़ाम करने लगिएगा तो फिर यही लूट खसोट आपको करनी होगी। और ये पूरी महामारी अभी झारखंड से खबर आई, आप जानते हैं कि श्रीमती पूजा सिंघल नाम की IAS है 2002 बैच की, अब उसने वहाँ लूट खसोट मचा दी है, वो रांची जेल में बंद थी। तो इस तरह का जगह जगह से इस तरह की खबरें आती हैं। चारा घोटाला जो बिहार में हुआ था 900 करोड़ का, उसमें आयुक्त स्तर के, कमिश्नर स्तर के आधा दर्जन पदाधिकारी जेल गए थे। तो ये जो सब कुछ हो रहा है ये बहुत नैतिक मूल्यों में गिरावट का संकेत है। मैं तो ये SM कहूँगा। राजू जो अभी गिरफ्तार हुए हैं, इनका जब कार्यकाल था उस समय आप भी अपना काम कर रहे थे, तो देखा होगा आपने कि कैसा इनका व्यक्तित्व रहा है। अब देखिए, ये तो बहुत आप इंटरेस्टिंग बात की। ये मैं आपको 96-97 की बात बताता हूँ, लगभग 25 बरस पहले की। मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी गया ज़िले में और मैं ASP था, असिस्टेंट SP था शेरघाटी का। और जो ये मिस्टर राजू हैं, ये उस समय गया के DDC थे, उप विकास आयुक्त जिसको कहते हैं। तो अक्सर हम लोग की मुलाकात होती थी मीटिंग्स में और बहुत जगह होती थी। और मैं अब क्या बताऊँ, मतलब वहाँ भी उनके मतलब वही रंग ढंग था गया में भी, और बहुत विवादित लोगों के साथ, मैं अब किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत विवादित नेताओं के साथ और जो आपराधिक चरित्र के नेता हैं उनके साथ SM राजू का उठना बैठना था और उनको वो बॉस कह के बुलाते थे। तो कुल मिला के बहुत मुझे उस समय भी बहुत निराशा होती थी कि ये जो IAS अधिकारी हैं ये बाहुबली नेताओं को, आपराधिक चरित्र के नेताओं को बॉस कह के संबोधित करते हैं। तो इसलिए मैंने उनके साथ काम किया है। और मैं क्या बताऊं, एक राजू, मतलब मैंने एक फिल्म देखी थी, शाहरुख खान की फिल्म है राजू बन गया जेंटलमैन। तो उस फिल्म में तो राजू था, वो सीधा साधा था और वो जेंटलमैन बन गया। ये भी राजू है, लेकिन ये तो जेंटलमैन नहीं बन सके, ये तो विवादित हो गया। क्या सरकार ऐसे अधिकारियों की पहचान नहीं कर पाती है जिनके अंदर इतनी लालच हो? देखिए, पहचान तो बहुत आराम से हो जाती है, क्योंकि भ्रष्टाचार ऐसी चीज़ है जो आपको छिपा नहीं सकते। पब्लिक भी जान जाएगी, आपके सहकर्मी भी जान जाएंगे, आपके बॉस भी जाएंगे, सरकार भी जान जाएगी। लेकिन सरकार में ही कौन सा हरिश्चंद्र बैठे हुए हैं? यहाँ तो सरकार में एक से एक बड़े लुटेरे बैठे हुए हैं। तो एक नापाक गठबंधन इन लोग का रहता है। इससे भ्रष्ट नेता भी शामिल रहते हैं, भ्रष्ट अधिकारी भी, भ्रष्ट इंजीनियर भी, भ्रष्ट ठेकेदार भी, सारे लोगों का एक गठबंधन होता है, नापाक गठबंधन। तो इसलिए, और ये जो भ्रष्ट लोग हैं ये बड़े शातिर भी होते हैं। ये सिर्फ खाते नहीं हैं, ये खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। इनको ये भी मालूम रहता है कि मैं यहाँ लूट रहा हूँ तो मुझे कितना हिस्सा अपने आकाओं को पहुँचाना है। और बिहार में इतना भ्रष्टाचार है, हो सकता है इस बात की भी संभावना हो कि हो सकता है SM राजू इसलिए फंस गए हों क्योंकि इन्होंने किसी को खिलाने में कुछ कमी कर दी। अच्छा जी, इसकी भी संभावना है कि जो खाया तो इन्होंने पैसा, और जब खिलाने की बारी आई तो हो सकता है उसमें इन्होंने कुछ कंजूसी कर दी हो, कुछ कम खिलाया हो, तो इसलिए इन पर निगरानी पे मामला दर्ज हो गया हो और आज ये जेल में चले गए हों। ऐसा भी होता है। ऐसे में अब इनका आगे की क्या लगता है, इनके ऊपर क्या कार्रवाई होने वाली है? अब कार्रवाई तो गंभीर ही होगी। अब तो जेल चले गए हैं, अब तो देखिए ये मामला गंभीर है तो आसानी से जमानत तो मिलेगा नहीं। तो अब रहेंगे जेल में। और भी जो रिटायर्ड व्यक्ति हैं, और ये तो वित्तीय अनियमितताएं हैं, भ्रष्टाचार हैं, तो रिटायरमेंट के बाद जो आपको बेनिफिट्स होते हैं, पेंशन वगैरह, ग्रेच्युटी पेंशन वगैरह वगैरह, उस पर भी इसका असर पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, रिटायर्ड IAS अधिकारी SM राजू, आपको बताएं कि ये लंबे समय तक महादलित विकास मिशन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर रहे, काम किया, लेकिन उस दौरान जिस प्रकार से इन्होंने एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार नियमों को बदला, और महादलित जो बच्चे हैं, गरीब शोषित परिवार से हैं, उनका उत्थान के लिए जो पैसे आए, जो योजनाएं बनी,
उसमें करोड़ों का गबन किया। और आपको बता रहा हूं कि किसी भी एक बच्चे को सही से प्रशिक्षण तक उस दौरान नहीं मिला। और ये पूरी रिपोर्ट में बातें सामने निकल कर आई हैं कि करोड़ों रुपए का जो है वो गबन कर लिया गया है। बताइए कि सरकारें करोड़ों करोड़ों रुपए जो हैं योजनाओं के रूप में गरीब, शोषित, दलित बच्चों के लिए, पिछड़ों के लिए जारी करती हैं, लेकिन कितने रुपए उन तक पहुंचते हैं आप इस रिपोर्ट से अनुमान लगा सकते हैं। ये एक अधिकारी हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, इनके जैसे तो और कितने अभी सिस्टम में बने हुए होंगे। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। तमाम रिपोर्ट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।